नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है चेक काटने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये टॉपिक लाने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। अक्सर हमने ये देखा है कि हम जो चेक किसी ने दे दिया तो चेक बाउंस हो जाने पर क्या करें, ऐसे टॉपिक्स मैंने बनाए हैं अपने वीडियो में। परंतु आज मैं ऑपोजिट साइड से बनाना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई चेक दिया है तो उसके पास क्या क्या अधिकार उपलब्ध हैं और कैसे वो अपना बचाव कर सकता है और किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित कर सकता है इन केस के झंझटों से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी वीडियो हम लेकर आते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करता हूं टॉपिक को। हुआ क्या, किसी मित्र ने पूछा कि वकील साहब, मैंने किसी को चेक काट के दे दिया, मेरे क्या क्या अधिकार हैं। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के अनुसार ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चेक काटने से पहले 10 बार सोचे और उसको 10 बार सोचना चाहिए किसी भी चेक को लिखने से पहले। अगर चेक बाउंस होता है तो बकायदा जितने का चेक है उसके हिसाब से 2 साल की सजा और जितने का चेक है उसका डबल, यानी अगर 1 लाख का चेक है तो 2 लाख रुपए तक का फाइन यानी जुर्माना हो सकता है। परंतु यहाँ कुछ अधिकार आपके पास हैं। जैसे मैं तो ये कहूंगा कि सिंपली अगर आपने चेक किसी को जारी किया है तो आप उसको पेमेंट कर दें ताकि इन लफड़ों से या कोर्ट केसेस से आप बचें। दूसरा, अगर चेक बाउंस होता है तो इस 138 के अलावा यानी 138 एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अलावा जो है अगर 420 का केस बनता है तो हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े, चीटिंग का केस अगर बनता है तो। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर चेक आपने किसी को काट के दिया है तो उसकी पेमेंट कर दें जिससे कि आप इन सब चीजों से बच सकें। दूसरा, लायबिलिटी आपकी तब तक नहीं बनती जब तक आपके पास कोई लीगल नोटिस नहीं आता। जिस दिन आपके पास लीगल नोटिस रिसीव होता है उससे 15 दिन के भीतर आपके पास टाइम होता है। 15 दिन के भीतर आप चाहें तो इस पैसे को देके आप केस नहीं लड़ना चाहें या नहीं लड़ सकते या आप इसको खत्म कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर कोर्ट में केस पहुंच भी गया तब भी आप किसी भी स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसको कंपाउंड करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं, यानी पैसा पेमेंट करके आप खत्म कर सकते हैं। अब पेमेंट करते हैं तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आपको मैक्सिमम 10% तक की पेनल्टी या फिर मिनिमम 6% तक की पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। यानी चेक अमाउंट का 6% तक का ब्याज लगा के कोर्ट आपको कहेगी कि ठीक है आप उसको दीजिए, या 10% तक का आप उसको दीजिए। ये एक्यूज्ड के तरफ से दिया जाना होता है कंप्लेंट। अब अगर मैं बात करूं तो कई बार हमने देखा है कि कई बार लोग चेक मिसयूज कर लेते हैं। मिसयूज करने का प्रावधान क्या है? देखिए, मान लीजिए मैं कोई चेक अपनी जेब में लेकर चल रहा हूं और चेक मेरा खो गया और चेक खोने के बाद मेरा सबसे पहला काम है कि मैं थाने में जाके एक रिपोर्ट दर्ज करवाऊं कि ये चेक या इतने से लेकर इतने नंबर तक चेक मैं साइन किया हुआ मैं लेकर जा रहा था जो कि मेरे जेब से कहीं गिर गया है या खो गया है। जिसके बाद अगर आपने इतनी करवा के और डीडी एंट्री करवा के अगर रख ली तो कल को आप पर 138 का केस नहीं बनता और ना ही आपको इस मुकदमे में घसीटा जा सकता है। बकायदा इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तक है जिसमें अगर एक्यूज ने ये जाके एक कंप्लेंट या किसी व्यक्ति ने जिसका चेक किसी ने मिसयूज किया हो या गुम हो गया हो, अगर वो जाके पहले केस डालने से पहले अगर जाके वो एक कंप्लेंट थाने में दर्ज करवाता है और डीडी एंट्री करवा के रखता है, एफआईआर दर्ज करवा लेता है कि मेरा ये चेक नंबर इतना से लेके इतना तक या ये एक सिंगल चेक नंबर मेरे से खो गया है, तो उस पर केस नहीं बनता। ये सिंपली जो है कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि पनिशमेंट 2 साल, डबल फाइन और प्लस
अगर 420 का केस बन गया तो चीटिंग के केस में भी आपकी 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो इसीलिए चेक काटने से पहले 10 बार सोचें कि किसी को भी अनावश्यक चेक ना काट कर दें या ना लिखें, जिससे कि आपके चेक आपके अकाउंट में अगर फंड ना हो और वो उस समय बाउंस हो जाता है तो आप बकायदा इन दोनों केसेस के एनआई एक्ट में 138 के प्लस 420 आईपीसी के लिए तैयार रहें कि कल को अगर चेक बाउंस हो गया, मेरे अकाउंट में फंड नहीं है और मैंने काट दिया तो मैंने उसके साथ चीटिंग की है, या चेक बाउंस हो गया तो 138 का केस और 420 का केस मेरे ऊपर बनेगा। इन दोनों केसेस में सबसे अच्छी बात यह है, इन दोनों केसेस में 138 में और 420 में दोनों ही केसेस कंपाउंडेबल है। यानी अगर आपके पास पैसा है, आपने चेक अगर काट के दिया है और आप चाहते हैं कि मैं इन लफड़ों में ना पड़ूं, तो किसी भी समय किसी भी वक्त आप चाहें तो कोर्ट के समक्ष अपना एक राजीनामा दे सकते हैं कि मैं इसमें कंपाउंड करना चाहता हूं, मैं जो भी पैसा है वो देकर इसको खत्म करना चाहता हूं, और ये कंपाउंड हो जाएगा। इसमें कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। आपका जिस कोर्ट में केस चल रहा है उसी कोर्ट से ये केसेस खत्म हो जाएंगे। 138 में ये सिर्फ लिमिटेड राइट्स हैं जिन्होंने चेक काट के दिया है या जिसने चेक काट के दूसरी पार्टी को दे रखा है। चेक अनावश्यक जो है कभी ना काटे। अगर आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस हो तभी किसी को चेक और तारीख के साथ काट कर दें। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि किसी ने अगर आपका चेक मिसयूज किया तो उसमें हैंडराइटिंग चेंज हो जाता है, यानी डेट में चेंज हो जाता है, राइटिंग में चेंज हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें, इन चीज़ों पर फाइट किया जा सकता है, लेकिन वो ट्रायल में हो गया। पहले मैं खत्म करने की बात कर रहा हूँ। ट्रायल में अगर जाते हैं तो आप चाहें तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, और कभी भी चेक किसी को भी अगर काट के दे तो कोशिश करें कि पूरा चेक आप अपनी हैंडराइटिंग में भरें, डेट भी, नाम भी, अमाउंट भी, फिगर, चाहे वो वर्ड्स में हो या न्यूमेरिक में हो, पूरा चेक आप उसको भर के दें और साथ ही साथ अकाउंट पे ही करके दें, जिससे कि उसके अकाउंट में क्लियर हो सके। कभी भी बेरर चेक्स नहीं देने चाहिए, कभी भी आप बिना डेट के चेक नहीं देना चाहिए, कभी भी बिना अमाउंट लिखे हुए चेक नहीं देना चाहिए, कभी भी बिना नाम लिखे हुए चेक नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इंसान को कि कोई भी चेक अगर मान लीजिए मेरे को दिया गया, मैंने अपने नाम से ना डाल के, आपको परेशान करना होगा, मैंने किसी और के नाम से डाल दिया किसी और स्टेट में, और वहाँ आपको परेशान करने के लिए मैंने केस डाल दिया, तो इन चीज़ों का बहुत बारीकियों से ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चेक अनावश्यक किसी को ना काटें। जब तक आपके अकाउंट में फंड्स ना हो या बैलेंस ना हो तब तक आप चेक काट के किसी को ना दें, और ना ही कोशिश करें कि कोई इसका मिसयूज करे। ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अगर टॉपिक आपको समझ में आई है तो प्लीज कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। अगर कुछ छूट गया है तो भी मुझे बताएं ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो जो भी हम डालें आप तक सही समय पर पहुंच सके। शेयर जरूर कर दें जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सके। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।